बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 मार्च है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से। आपको पता है कि पहले दिन से इंतज़ार था कि आखिर ये अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मंजर आम पे क्यों नहीं आ रही, कॉज ऑफ डेथ क्या है, कितनी गोलियां लगी हैं और किस चीज़ से मौत वाक़या हुई है, क्या सूरत हाल है। आज की इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि इस सारे मामले को किस तरफ जाता हुआ पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आया। दूसरा एक मामला है तीफी भट्ट की पाकिस्तान वतन वापसी के हवाले से। आफ्ताब फुलरवान साहब ने उसके हवाले से क्या कुछ कहा है और दरअसल हकीकत क्या है, उसकी जो इत्तलात आ रही हैं वो आफ्ताब फुलरवान साहब के बयान से कितनी जो है वो मुमासलत रखती हैं या कितनी उसके ख़िलाफ़ हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस केस के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस वीडियो में या अगली एक वीडियो और करूँगा इसके ऊपर, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूँगा जो अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से लेटेस्ट चीज़ें हैं। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो सबसे अहम चीज़ है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर उसके अलावा तीफी भट्ट जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस केस में उसकी वतन वापसी। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में या सोशल मीडिया मैसेज की या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में भी आप मुझे दे सकते हैं। मामले की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पे ये इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी खुरम पाशा साहब हैं, उनकी ये इन्फॉर्मेशन है कि जी बालाज टीपू जो है उसको 5 फायर जो है वो लगे हैं। आपको पता है कि जो शूटर मुजफ्फर ने फायरिंग की थी उसके हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है वो 5 फायर रखे गए हैं और इनमें से एक गोली ऐसी थी जो दिल को जिसने छुआ जाकर जो दिल में लगी और वही कॉज ऑफ डेथ बनी जनाब अमीर बालाज टीपू के जो है मौत की वजह जो है वो वही गोली थी। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उन्होंने ये बताया है कि जी इस जो सारा वक़ुआ था इसमें जो गोलियां यूज़ की गई थी वो हॉलो पॉइंट की गोलियां थी। ये हॉलो पॉइंट गोलियां जो है मैंने इनकी थोड़ी सी तफसील देखी है, जो मुझे समझ आई है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हॉलो पॉइंट गोलियां जो होती हैं इनके हवाले से कहा यही जा रहा है कि जो अमीर बालाज के वालिद थे टीपू ट्रक्का वाला, उनको भी जब कत्ल किया गया था तो हॉलो पॉइंट गोली यूज़ की गई थी और अमीर बालाज के कत्ल में भी पुलिस ये तफ्तीश में चीज़ सामने आई है कि हॉलो पॉइंट की गोली यूज़ की गई है। हॉलो पॉइंट गोली उसका ये होता है कि ये गोली एक तो जो है वो सॉफ्ट टारगेट पे इस्तेमाल की जाती है जैसे इंसान वगैरह और ये चीज़ें। दूसरा, इस गोली के हवाले से ये बताया जाता है कि इस गोली का जो है करीब से फायर की जाती है, तो ये भी करीब से थी, ज़ाहिर बात है। तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ये गोली जो है वो ट्रांसफ़र करती है जो इसका टारगेट होता है उसके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है टारगेट के अंदर, जो मैंने तफसील पढ़ी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा चांसेस इस हॉलो पॉइंट गोली के ये होते हैं कि ये अगर एक तरफ से हिट करती है तो ये दूसरी तरफ ज़रूर निकलती है, बॉडी के अंदर नहीं रह जाती। तो हॉलो पॉइंट जो गोली है वो इस्तेमाल की गई। मैंने कहा थोड़ा सा आपको, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ है पढ़ के कि हॉलो पॉइंट गोली होती क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। और तीसरा ये है कि इन गोलियों का बताया ही जा रहा है कि जो जहर होता है, मतलब ये गोलियां ऐसी होती हैं कि ये सिर्फ एक तो पेनिट्रेट करती हैं, साथ जो है ये जिस्म को भी मुतासर करती हैं। तो अगर बंदा बच भी जाए तो इनका जहर जो है वो जिस्म में फैलता है और वो जल्द से जल्द मौत का सबब बन जाता है। तो इसलिए दोनों केसेस में, टीपू ट्रक्का वाला और अमीर बालाज, इन दोनों केसेस में बताया यही जा रहा है कि हॉलो पॉइंट गोलियां इस्तेमाल की गई हैं। ये पाशा साहब ने, खुरम पाशा साहब ने बताया। अब उसके बाद इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जी तीफी भट्ट की वापसी। अब तीफी भट्ट की वापसी के हवाले से भी बहुत बड़ा दावा है। तीफी भट्ट जो है वो आपको पता है, हम भी आपको बारहा वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जिस रात अमीर बालाज का कत्ल हुआ था उस सुबह, दूसरी सुबह जो है तकरीबन कोई 7:15 बजे के आसपास की, आपको पता है कि हम तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, कि तीफी भट्ट जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाकायदा दुबई फ़रार हो गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है जिसके 4 मेंबरान हैं। आफ्ताब फुलरवान साहब उसको हेड कर रहे हैं और वो बारहा आपको कहते हैं वो सुनाई देते हैं। और अब भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि जो वारंट्स का
जो प्रोसेस है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब पुलिस बाकायदा तौर पे दुबई में जो है वो तीफी बट के ऊपर हाथ डाल देगी और तीफी बट को दुबई की हुकूमत से रिक्वेस्ट करके जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। ये बाकायदा तौर पे JIT की तरफ से आपको सुनने से मिलता है और पुलिस जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है इंटरपोल से तीफी बट को वापस लाने के मामले पर। लेकिन अब यहाँ पर एक जो है वो टर्निंग पॉइंट आ गया है, वो ये है कि जो खुरम पाशा साहब ये बताते हैं कि जो दस्तावेजी सबूत हैं उनके मुताबिक 23 मार्च को आज से तकरीबन 6 दिन पहले जो है वो तीफी बट दुबई छोड़ चुका है और दुबई छोड़कर लंदन चला गया हुआ है। अब तीफी बट जो है वो दुबई में मौजूद नहीं है, इसलिए अब ये मामला मज़ीद थोड़ा पेचीदा होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है। ये मैं अपना वो बता रहा हूँ कि जी आपका ना आपके एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ, ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है, ये पुलिस को भी पता है, ये हर किसी को पता है, देखने वाले को भी पता है कि जो मुल्ज़मान की हवालगी के मुआहदे होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, अगर आपके मुल्क का कोई मुल्ज़िम कोई जुर्म करके यहाँ से भाग जाता है और वो उस मुल्क में पनाह लेता है तो आप उसे आसानी से वापस नहीं ला सकते होते जब तक आपका मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहदा मौजूद ना हो। दुबई के साथ इस हद तक हमारा मुआहदा जो मुझे पता चला है वो है, लेकिन जो बरतानिया है उसके साथ जो मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहदा है वो इस तरह का कोई मुकम्मल मुआहदा मुझे पता चला है कि वो नहीं है, बल्कि शायद कुछ अर्सा पहले जब गालबन तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, गालबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा वो हो सकता हूँ आगे पीछे, एक कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये हुआ था कि जी वहाँ पे मौजूद जो मुल्ज़मान होंगे उनको इंसाफ के कटहरे में लाने में जो बरतानिया की हुकूमत है वो सपोर्ट करेगी पाकिस्तानी हुकूमत को। एक मुझे याद है तहरीक इंसाफ के दौर में ये हुआ था, जो मुझे अब वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये अब भी मौजूद है ये मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक रिसेंट पास्ट में एक ऐसा सूरत हाल बनी थी। तो अब जो है जो तीफी बट है जी वो तो पहुंच गया लंदन और ये एक बहुत बड़ा दावा है। और अब इसको जो है तीफी बट को कैसे लाया जाएगा, पुलिस तो बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम कर रही है और पुलिस चाह रही है कि उसको पकड़ के लाए, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है अगर ये पॉसिबल है भी सी तो इट विल टेक सम टाइम, इसको टाइम लगेगा, ये आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होगा, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। अब इस वक्त तक जो है वो क्या सूरत हाल होती है, उस वक्त तक ये केस अमीर बलाज टीपू जो कत्ल केस है इसको ज़िंदा रखने में हम सोशल मीडिया वालों का भी एक बहुत बड़ा किरदार है और साथ साथ JIT का भी किरदार है, वो भी बार बार आके इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये केस अब तक जो है वो हाईलाइट में है और बड़ा अहम केस बना हुआ है। बल्कि मैं देख रहा था कोई 2-3 दिन पहले हमजा शहबाज साहब भी गए उसके घर, अमीर बलाज के घर, अफसोस किया उन्होंने जाके। तो ज़ाहिर है ये केस ऐसे आसानी से तो दबने वाला है नहीं, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही है कि तीफी बट जो है उसको लाने में टाइम लगेगा और इस दौरान ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीफी बट अपनी कोई ज़मानत कबल जो गिरफ्तारी होती है वो करवा ले और वो आके ख़ुद अदालत में पेश हो जाए और वो आके बताए कि जी मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ और लग यही रहा है कि वो भी शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि ये केस का जो हाइप है वो थोड़ी कम हो, थोड़ी नीचे जाए, ताकि वो अपने आप को पुलिस के अगर हवाले करे भी सही तो इतना ज़्यादा चर्चा ना हो जैसे अब अगर उसने अब कर दिया तो अब तो आपको पता है मीडिया, सोशल मीडिया, पता नहीं कहाँ कुछ ये सारा होगा। तीफी बट जो है इस केस में मरकज़ी किरदार है जी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक। गोगी बट के हवाले से अब भी पुलिस यही समझती है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और जल्द वो उस तक पहुंच जाएगी, कब पहुंचेगी ये अभी तक कोई नहीं बता रहा। 2 मरकज़ी किरदार थे, एहसन शाह जो है वो पुलिस हिरासत, अब तक पुलिस जो एक्सेप्ट कर रही है वो सिर्फ 2 मुल्ज़मान एक्सेप्ट कर रही है अपनी हिरासत में, एहसन शाह एंड मलिक सुहेल, जिन दोनों का रिमांड हो चुका है आपको पता है। इसके अलावा पुलिस कहती है हमारे पास कोई बंदा नहीं है, हम मुख्तलिफ लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात ये है कि पुलिस के पास और लोग भी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, उनसे पूछगछ ज़रूर जारी है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी किस वक्त डाली जाती है ये डिपेंड करता है। अब जो है इस सारे मामले में तीफी बट मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पे पुलिस की जितनी भी तफ्तीश है, जितने भी मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे जो तफ्तीश सामने आई है या उनके जितने भी चीज़ें पुलिस सामने लाई है उससे यही वाज़े हो रहा है कि इस केस में मरकज़ी मुल्ज़िम पुलिस जो है वो तीफी बट को ही गर्दान रही है और गोगी बट का इस मामले से पुलिस जो है अभी तक कोई ख़ास ताल्लुक़ डायरेक्टली इस कत्ल से सामने नहीं ला सकी। और इसका आगे गोगी बट इसका केस के ऊपर क्या असर होगा और गोगी बट की इस केस में तफ्तीश और शमूलियत पे क्या असर होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सारी चीज़ें थी, एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ साथ जो है
तीफी भट्ट की दुबई से लंदन रवानगी, ये तफसीलात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब देखते हैं, मलिक सुहेल का भी रिमांड पूरा होने वाला है, उसको भी यकीनन पुलिस ने पेश कर दिया होगा या करना होगा, और साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जो आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।